नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इन चंद दिन पहले एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी 2 वर्ष की खुद की बेटी को गला घोट करके मार डाला और अभी फिलहाल वो जेल के अंदर बंद है। मामला क्या है, हम सूचना के आधार पर आपको बता दें कि पत्नी पे चरित्रहीन का आरोप लगाया गया था। यानी कहा गया था मेरी पत्नी चरित्रहीन है और ये जो बेटी है 2 वर्ष की, ये हमसे नहीं है, किसी और से है, ऐसा इल्जाम लगाया। हालांकि उनकी बड़ी बेटी जो है वो 13 साल की है और 15 साल लगभग उनकी शादी हो गई होगी या 14 साल, लेकिन बच्ची अगर 13 साल की है तो 1-2 साल या 3 साल पहले विवाह हुआ होगा, तब से पत्नी चरित्रहीन नहीं थी। लेकिन अभी 2 साल की जो बच्ची है वो चरित्रहीनता में वो जन्म ली है, यानी उसके पिता कोई और है, जहां तक इनका कहना है। अब ये मामला क्या है, मारपीट का मामला बरसों से चलता आ रहा था और इतनी घिनौनी बातें सुनकर पिता ने क्या किया, बेटी के पिता ने अपनी बेटी को अपने मायके ले गए और वहां चूंकि उसके पिता ईंट भट्टी में काम करते हैं और उसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी लगा दिया। वो लोग वहां जीवन यापन करने लगे। लेकिन कुलबुलाता है इंसान कि सुबह सुबह का चाय पीना या मारपीट करना जो आदत लगी रहती है, बना बनाया हुआ थाली सजा करके मिल जाना, पत्नी गई तो पूरा आराम खत्म हो जाता है इंसान का, तो फिर पचे कैसे। अब वो ईंट भट्टी पे गया और उसको समझाने के मूड में कि चलो भाई फिर घर चलते हैं, क्योंकि पत्नी तो ये मार देगा पीट देगा, फिर सोचेगा कि चलो समझा के पटा करके घर ले आते हैं, क्योंकि काम कौन करेगा, सुबह का जो दिनचर्या है, झाड़ू कौन देगा, पोछा कौन लगाएगा, बर्तन कौन मजेगा, यानी जो एक मेहरी का काम है वो करेगा कौन। क्योंकि मेरी तो चली गई, जो ईमानदार मेहरी थी, आपके घर की जो भी रखवाली करने वाली थी वो तो चली गई। तो फिर पति जाते हैं और उसको मना करके आते हैं। बहुत सारी महिला आ जाती है, लेकिन बहुत सारी महिला मानती नहीं है और ऐसे में वो जो महिला थी वो अडिग रही होगी, भाई हम कमा रहे हैं ईंट भट्टी पे, अपना खा रहे हैं, अपने मैके में है, भाई आपको क्या, अगर हम चलित रहे ना छोड़ दीजिए, हमको अपने में ऐश कीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए, क्या लगता है इसमें। लेकिन नहीं, पचता नहीं है पुरुषों को सुख कि पत्नी सुख कर रही है और हम यहाँ कष्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर दोषारोपण किसी पे थोपा जाए तो अपने आप में ही एक बहुत ही आदमी संकुचित हो जाता है और मरता रहता है कि मैंने अपनी पत्नी पे गलत आरोप लगाया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि वो ईंट भट्टी पे पहुंचा और वहां पे 2 साल की बच्ची को जो लिया इलाज कराने के लिए कि हम ले जा रहे हैं, पता नहीं बच्चों में कैसा क्या था। अब उनके पिता ने क्या किया कि बच्चों को दे दिया, वो बेटी को लेकर गया और जा करके कुछ ही घंटे के बाद वापस आया तो गोद में मृत पड़ी बच्ची थी और वो मर चुकी थी। ईंट मालिक ने क्या किया, उसको पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को खबर किया। पुलिस आई और अरेस्ट करके उसको फिलहाल ले गई। तहकीकात जारी है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो अब आरोप है पत्नी को मारना पीटना, क्योंकि वो शराब पीता था। शराब पी करके कुछ समझ में नहीं आता है इंसान को कि हम किसको मार रहे हैं, ये पत्नी हमारी कौन है। बिल्कुल दुश्मन नजर आते हैं और जो नहीं भी पीते हैं वो भी पत्नियों को मारते हैं, ऐसा तो आए दिन सुनने को मिलता है। लेकिन अगर चरित्रहीन है तो आपकी पत्नी आपके पास से तो चली गई अपने बच्चों को लेकर के, तो फिर अपना दूसरा विवाह कीजिए, जो करना है वो कीजिए, फिर उनके पीछे पड़ने की बात क्या है। जो चरित्रहीन है छोड़ दीजिए उसको, लेकिन नहीं, उनको दूर तक हम रगेदेंगे, खदेड़ेंगे और जीने नहीं देंगे। एक कहावत है जियो और जीने दो, लेकिन एक कहावत है अगर हम नहीं जिएंगे तो आपको भी चैन से नहीं जीने देंगे। लेकिन इसमें चैन से जीने के लिए पत्नी तो आपको छोड़ गई है, खुद अपने मायके चली गई है, अब उनको तो कम से कम जीने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया, बेटी को मार दिया। क्यों सुख से रहने दें, आप उसमें तड़पो। चूंकि तड़पती महिला है अधिकांशतः पति, यानी कि जो 9 महीना अपने पास पोषित करती है, दर्द तो उसको होगा। चूंकि परसों के पीड़ा कभी पुरुष नहीं झेलते, ये महिला झेलती है और वही दर्द समझ सकती है बच्चे को जन्म देने का, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो जो दर्द झेलता है, भोगता है, उसके गोद से अगर 2 साल की पोषित बच्ची अगर चली जाए, मर जाए, जानबूझकर अगर उसके पति मार दे तो उस पर क्या गुजरेगा। फिलहाल ये सोचना होगा कि अगर चरित्रहीन थी अगर आपकी पत्नी, तो 2 साल की बच्ची को मारने का क्या हाल था। एक 2 साल के मासूम बच्चे तो भगवान के ईश्वर के रूप होते हैं, उनको मारने से क्या चरित्रहीनता खत्म हो जाए। नहीं, बात टेबल टॉक करके सुलझाया जा सकता है, या फिर अलग रहिए, उससे बेहतर है अलग रहिए। आप भी अच्छे से जीने की कोशिश करें, पत्नी भी अलग जीने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल अभी जो मामला आया है ये बहुत ही देखा देखी हो रहा है। हमारी भारत, हमारा भारत, ये खूबसूरत भारत जहाँ एक संस्कृति है,
सब चीज की संस्कृति है, एक पति पत्नी के रिश्ते की भी संस्कृति है, कहाँ खोता जा रहा है। बड़े से बड़े घरों में जो जहाज पे प्लेन पे घूमते हैं, छोटे से छोटे घरों में जो लोग सड़कों पे चलते हैं, ईंट भट्टी में काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ये छोटे से छोटे जगहों पे भी देख लीजिए, बड़े से बड़े उद्योगपतियों के यहाँ भी देख लीजिए। आखिर ये क्या मामला है जो पति पत्नियों में पट नहीं रहा है? 2-4 शादी का वो चल रहा है, तलाकनामा चल रहा है, कोर्ट की चीजें को देख लीजिए भरा पड़ा है, और ये छोटे छोटे में भी अब ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि नहीं चलित रहीन। आखिर सबसे पहले तो ये जानना होगा कि गलती किसमें है। अगर गलती में तो सुधार है, नहीं तो अलग रहिए। सबसे बेहतर आज के दौर में है आप भी अलग रहिए और वो भी अलग रहे। क्या दौर है, क्या मारना समस्या का समाधान हुआ? अपनी ही बच्ची को, आपको भी पता नहीं है कि वो बच्ची आपकी है कि नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल उस पर आरोप लगा दिया, लेकिन आज खुद आप अरेस्ट होकर के जेल में चले गए। क्या मिला आपको बच्चों को मारने से? इससे बेहतर था आप अलग, अगर शक था, या आपको यहाँ तो बच्चे जो होते हैं वो अनाथ आश्रम से भी दूसरे के जन्म लिए हुए बच्चे को लोग अपने घर में ले आते हैं। उन माँ बाप से पूछिए जिनके पास एक औलाद नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक औलाद नहीं है उस चीज़ों को भोगने वाला, तो लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं या फिर किसी से गुहार करते हैं कि भाई एक बच्चा मुझे दीजिए ताकि हमारे इस प्रॉपर्टी का वारिस बन सके और हमारे घर की सृष्टि को आगे बढ़ा सके, हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। ऐसी चीजें होती है। अगर आपके बच्चे नहीं थे तो फिर ये नफरत कैसा? क्यों आखिर उस बच्ची से एक पिता का नफरत हो गया? अगर आपकी थी या नहीं थी ये तो बात की थी, लेकिन वो तो एक बच्चा जो था ईश्वर का रूप था। आप दूसरे को दे देते, अनाथ आश्रम में रख देते, या फिर पत्नी को अलग कर देते, पत्नी के साथ बच्चे पलते। उनको तो उससे वो नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम आपको था। लेकिन क्या किसी को मार देना, क्या आपके गुस्से पे एक रुकावट खड़ी हुई? क्या आपके गुस्से को एक नदी मिल गया, समंदर मिल गया जीने के लिए, एक आसार मिल गया? नहीं मिल गया। आप बिल्कुल उल्टा फंस गए और आप जेल के अंदर चले जाए। अब पता नहीं कितने साल की आपको सजा मिलेगी, उतना साल आपको काटना पड़ेगा। इससे अच्छा है बुद्धि से हर इंसान आगे बढ़े। अगर पति पत्नी में नहीं पड़ता हो, अलग रहिए। सबसे एक जाहिर सी चीजें है ना, बिल्कुल सरल तरीका, अलग रहिए और अलग आप भी जियो और उनको भी जियो। कहा जाता है जियो और जीने दो। तो इसी राह पे इंसान को चलना पड़ेगा और थोड़ी थोड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं ना, गुस्सा में लिया गया कोई निर्णय या गुस्सा में कोई भी कदम उठाया गया वो सही नहीं होता है और वो डुबो देती है जिंदगी। जो अभी फिलहाल जो हमने आपको उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की घटना बताई, ये फिलहाल अभी इसी सप्ताह